फिर एक तरफ वो अगर आपके हिसाब से वो गलत कर रहे हैं और जी, जी। दूसरी साइड पे वो अपने हिसाब से वो अगले बंदे को बता भी रहे हैं आप ये चीज करें आपको प्रॉफिट होगा, मुझे खुद प्रॉफिट देखिए। है, इस बात को कोई आगे नहीं रख रहा, जो जी। उसकी बुराई है उसको सारे आगे कर रहे हैं, ये क्या बात है? सर अच्छाई अगर आप इसको कहते हैं ना कि पैसे अगर आपने कमा लिए हैं तो वो अच्छाई है, तो वो तवाइफ के कोठे पे भी पैसे को बहुत ज्यादा कमाएगा। ठीक है, जब बट साहब की शादी गुजरी, शादी से पहले काफी यानी उन्होंने स्ट्रगल की, जो रकासा है ठीक है, या जो भी वहाँ पे खातून है, आप उससे उसका पास पूछेंगे ना, वो भी बड़ा दर्द भरा होगा। वो 30,000 बढ़ाया, अगर वो 10 वाली कॉपी हो 30,000 तो वो 10,000 कॉपी वो कहेंगे यार 1000 वाली सही। कॉपी, उसने डॉलर उड़ाया तो सच बात दुनिया उसके पीछे पड़ गई है भाई, जब बट की शादी में डॉलर उड़ाए। आप अगर वहाँ पे जाके पैसे उड़ा रहे हैं तो आप उस बुजुर्ग की या उस माँ की क्यों नहीं सोच रहे कि जिसके घर में बच्चों के पास खाने के पैसे नहीं है। तो वैसे ही मेहनत करे वो नहीं काउंट करेगा, अगर सोशल मीडिया पे आके मेहनत कर रहा है तो वो तो कहेंगे फिर कि मैं ये सर वही कह रहा हूँ यूट्यूबर कि है, ये वो है। आप अदील साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म से लोगों को ये कहें कि आप डिग्रियां लेनी छोड़ दें। मैंने आपको एक डेयर दी, आपने अपनी मूछें दाढ़ी ये भवें और सर मोड़ दिया, इसमें आपने किसको एजुकेट किया? कल को आपके घर का बच्चा ये करके बैठेगा, आप उसको अफोर्ड करेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं अदील उमर। आज हम बात करेंगे यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के हवाले से। इस गुफ्तगू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन इकबाल साहब। हुसैन साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? हुसैन साहब आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि मुझे ये बताएं ये फैमिली व्लॉगिंग से माहौल पर क्या, माशरे पर क्या असरात पड़ रहे हैं? अच्छा अदील, ऐसे है कि कोई भी चीज़ जो होते हैं ना, उसके तस्वीर के दो रुख होते हैं, अच्छा या बुरा। और हर चीज़ का इस्तेमाल आपने अपने बच्चों को एजुकेट करना है कि वो किस तरह उसको इस्तेमाल करें। अब इंटरनेट की जब पाकिस्तान के अंदर रसाई आसान हुई, जैसे जैसे जो इंटरनेट तक लोगों की पहुंच हुई, जी उसके बाद आपने देखा कि वही इंटरनेट जो है उससे लोगों ने बड़ी तरक्की भी की। आईटी के अंदर पाकिस्तान के अंदर बच्चों के बड़े अच्छे नाम थे, जिसकी एक एग्जांपल अरफा करीम भी थी, जिनके नाम पे अब आईटी पूरा टावर भी है लाहौर के अंदर, अरफा करीम टावर। तो उन्होंने वो अचीवमेंट भी की। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखें तो वही इंटरनेट पाकिस्तान में फाशी के फैलाव के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हर बंदे के अपने इख्तियार में है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब इंसान को ये एक क्वालिटी दी है ना, इसीलिए इंसान अशरफुल मखलूकात है कि उसने चीज़ को सही इस्तेमाल करना या गलत इस्तेमाल करना। अब आपकी बात पे आते हैं जनाब फैमिली व्लॉगिंग वाली बात पे। जैसे आपने डकी भाई का जिक्र किया, फिर आप रजब भट्ट साहब का जिक्र किया। वो आजकल क्योंकि बड़ी तनकीद का उनको निशाना इसलिए भी बनाया गया कि एक तो जो उनकी शादी दिखाई गई, बहुत से लोग इस वक्त पाकिस्तान में ख़ते गुर्बत से नीचे हैं। 60% लोग पाकिस्तान में वो हैं इस वक्त के इशारियों के मुताबिक कि जो $1 पर डे भी नहीं कमा रहे। और अब अगर आप पूरी दुनिया की इंटरनेशनली अगर बात करें तो ख़ते गुर्बत या जिसको आप पॉवर्टी लाइन कहते हैं, उसको $2 पर डे इनकम कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हालात ये हैं कि 60% लोग $1 भी एक दिन का नहीं कमा रहे। और उन लोगों को अब जब आप वैसी शादियां या वैसे इवेंट्स दिखाएंगे कि जिस पे डॉलर्स निछावर किए जा रहे हैं, महंगे तरीन उनको तोहफे दिए जा रहे हैं, तो हमारी जो आने वाली नस्ल है ना, वो एहसास कमतरी का शिकार होगी। और दूसरा सोचना ये चाहिए कि जिस तरह की फैमिली व्लॉगिंग दिखाई जाती है, या जैसे कंटेंट डकी बाई के होते हैं, या रजब भट्ट साहब पे बाद में बात करते हैं, अगर फैमिली व्लॉगिंग की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि हमारा मुआशरा या हमारे नॉर्म्स जो हैं वो इस चीज़ की इजाज़त देते हैं। अच्छा देखें ना, काफ़ी उनकी सोसाइटी में भी बच्चे वगैरह उनके साथ खेलते हैं, कूदते हैं, हंसी मजाक करते हैं। अब मुझे ये बताएं, बच्चे अब छोटे हैं, फिर उनके पेरेंट्स उनको रोकें अगर वो गलत कर रहे हैं तो? जी, बच्चों पे तो पेरेंट्स को चाहिए ना अपने बच्चों को रोके, फिर क्यों जाने देते हैं? देखें उनके वीडियो व्लॉग्स वगैरह डेली अपलोड होते हैं, वो देखते हैं। देखें अदील, ऐसे ही है कि अब माँ बाप की भी एक तो ये कि लाइफ अब इतनी मुश्किल हो गई है, टफ हो गई है, कंपटीशन इतना है कि शायद बच्चों पे उस तरह ध्यान नहीं दिया जाता। और वही बात है ना कि एक्सेस बच्चों के पास है, हमें बच्चों को एजुकेट करना है कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ बेहतर नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत से इसी प्लेटफॉर्म से, वो यूट्यूब का हो, वो फेसबुक का हो, या टिकटॉक पे भी लोगों को एजुकेट करने के लिए भी तो चैनल्स हैं ना। बहुत सी व्लॉगिंग इस तरह की भी हो रही है जिससे बच्चों की जो है वो तरबियत भी की जा सकती है, तो उसका भी इस्तेमाल। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो यूट्यूब पे डकी भाई का कंटेंट है,
या जिस तरह घर की औरतों को दिखाया जाता है अब कि जनाब जी, मैं बिल्कुल, बिल्कुल। ये कर रहा हूँ, मेरी बेगम, मतलब बेडरूम तक एटलीस्ट कैमरा नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही है कि बिल्कुल। आप अपने बेडरूम में बता रहे हैं कि जनाब ये मैं हूँ, जनाब ये मेरी वाइफ है, और ये वो सारा कुछ। हमारा मुआशरा शायद इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। प्राइवेसी भी होनी चाहिए और इंसान की। जो आपने कहा ना बच्चों पे असर क्या पड़ता है, हमारी जो अगली नस्ल है ना उसको अब शॉर्टकट की आदत पड़ जाएगी। ये एक शॉर्टकट है, आपको पता होगा कि इससे पहले कैमरे तक रसाई जो है, अगर आप 90s की बात करें ना, तो कैमरे तक रसाई बड़ी मुश्किल थी। कि अगर किसी बंदे ने फिल्मों में भी काम करना ना, तो उसको पूरा पूरा दिन जो है वो कैमरे के सामने आने के लिए, अपना किरदार अदा करने के लिए डायरेक्टर्स के, प्रोड्यूसर्स के, उनके स्टूडियोज के बाहर बैठना पड़ता था, तरले करने पड़ते थे। अब हर बंदे के हाथ में उसका अपना कैमरा है। बिल्कुल। पहले मुश्किल था कि आप जनाब डायरेक्टर के तरले कर रहे हैं और डायरेक्टर आपको कह रहा है कि जनाब वो कोई रक्षा गुजर रहा है उसके अंदर बैठ जाओ, और आप उसमें से बैठ के गुजरे हैं। बाद में आपने पूछा मेरा शॉट कौन सा था, तो उसमें कहा जाता है कि जनाब वो जो रक्षा गुजरा था ना उसके अंदर तुम बैठे हुए थे। ठीक है, बिल्कुल। तो तब स्ट्रगल थी, कैमरे के सामने आना भी मुश्किल था। अब जब से हर बंदे के पास एक्सेस कैमरे की आ गई है, तो हमें ये चाहिए कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो इनको एजुकेट करे कि बच्चों को शॉर्टकट की तरफ लेके ना जाए कि जनाब ये शॉर्टकट है। और बच्चे अब खुद देखें कि एक अगर डॉक्टर है, एक बंदे ने डॉक्टर बनने में बिल्कुल। बड़ा मुश्किल, बड़ा टाइम लगता टाइम है। लगता है बिल्कुल। और उस बंदे को जब पता चलेगा कि यार मैं तो महाना 1.5 से 2 लाख कमा रहा हूँ, और अगला बंदा जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, जो घर की औरतें दिखा रहा है, जो फैमिली वीलॉगिंग कर रहा है, जो लोगों को गुमराह कर रहा है, वो शख्स जो है वो एक दिन का उससे कहीं ज़्यादा कमा रहा है। तो जिसने वो सारी मेहनत की, डॉक्टर बना, जिसने मुश्किल इम्तिहान दिए, जिसने अगर हॉस्पिटल्स की ड्यूटीज़ मुश्किल से मुश्किल की, तो उसके जहन पे क्या असर पड़ेगा। ये चीज़ें देखने की हैं कि लोगों को कम से कम इस शॉर्टकट से बचना चाहिए कि जनाब ये एक अलहदा से शॉर्टकट है कि आप आएँ वहाँ पे नाचें गाएं, और आप एजुकेट करें लोगों को। अगर आपने इसका इस्तेमाल करना है तो डकी भाई की या रजब भट्ट साहब की आप अगर लाइव देखें, मेरा नहीं ख्याल कि आप अपने इस चैनल पे भी उनकी लाइव गुफ्तगू जो वो करते हैं वो दिखा सकते हैं। आप खुद शर्मा जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये फैमिलीज देखती हैं, और फैमिलीज को आप कम से कम उनकी वो वाली गालम गलोच या जिस तरह की वो एक दूसरे को टास्क वगैरह देते हैं वो आप बेहतर जानते हैं, वो नहीं दिखा सकते। अच्छा बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताएं, जो अक्सर अपनी ये एड्स लगाते हैं, बिनांस की ट्रेडिंग करते हैं, कहते हैं आप इन्वेस्ट करें, आपको ये फ़ायदा, ये भी तो देखें ना, एक वो टिप्स दे रहे हैं अगले बंदे को कि आप ये काम करें, अच्छा, आपको ये प्रॉफिट होएगी। मैं लोग वैसे करते हैं भाई, मैंने खुद किया है, मैं खुद उनको देखता हूँ। आपको प्रॉफिट हुआ? जी मुझे हुआ है, बिल्कुल हुआ है प्रॉफिट, क्यों नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूँ कि आप देखें हर चीज के दो पहलू हैं। बिल्कुल। आप अगर बनास का प्रॉफिट बता रहे हैं तो अब फिर एक तरफ वो अगर आपके हिसाब से वो गलत कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे वो अपने हिसाब से वो अगले बंदे को बता भी रहे हैं आप ये चीज करें आपको प्रॉफिट होगा। मुझे खुद प्रॉफिट हुआ। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब अगर मैंने आपको एजुकेट करना, अगर एक बंदे को उसकी बात पूरी लग रही है, तो दूसरी बात जो जिस तरह वो अगले बंदे को कह रहे हैं आप ये काम करें, इन्वेस्ट करें, आपको फायदा होगा। अदील साहब यही मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, वो इन्वेस्ट करें आपको फायदा होगा। बिल्कुल मुझे भी इस पे यानी कि फायदा हुआ है। ठीक है, इस बात पे लोग कहते हैं इस बात को कोई आगे नहीं रख रहा, जो उसकी बुराई है उसको सारे आगे कर रहे हैं, ये क्या वजह है? नहीं देखें, बुराई इसलिए आगे की जा रही है क्योंकि जो अच्छाई भी तो है ना, अच्छाई को कोई सर, नहीं देखता। अच्छाई अगर आप इसको कहते हैं ना कि पैसे अगर आपने कमा लिए हैं तो वो अच्छाई है, तो वो तवाइफ के कोठे पे भी पैसे को बहुत ज्यादा कमाए जाते हैं। ठीक है, अच्छाई इसको नहीं कहते कि सिर्फ इनकम है जो, मैं वही कह रहा हूँ। आप लेकिन लोग कर रहे हैं ना, लोग कर रहे हैं सर, आप लोग एजुकेट नहीं कर रहे सर, लोग फैमिली व्लॉगिंग नहीं करते सर। मेरी बात सुने, जो कर रहे हैं सर लोग मेरी फैमिली व्लॉगिंग देख रहे हैं, आपकी बात ठीक है, किसी को नहीं पसंद, हर बंदे का अपना अपना मिजाज है। अगर वो एक बंदा कह रहा है भाईजान आप ये ट्रेडिंग करें आपको ये प्रॉफिट होगा, लोग करते हैं, मैंने खुद किया, तो उसके लिए वालदा का या अपनी बेगम का दिखाना जरूरी है? नहीं जरूरी। वही तो मैं कह रहा हूं ना सर, उसको अगर वो बंदा ट्रेडिंग सर करता आपने शायद सुना नहीं है अदील भाई, मैं आपको यही कह रहा हूं कि अगर आप लोगों को एजुकेट करें, और बहुत से चैनल्स हैं, और आप अपना विजन पॉइंट भी देखें कि क्या आप अच्छा वो अपने, आपकी बात में रोक रहा हूँ कि वो अपने अक्सर व्लॉग में कहते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को आगाह करते हैं आपने ये काम नहीं करना। अक्सर रजब भट्ट को देखें वो स्मोक कर रहा होता है, सही, सिगरेट पी रहा होता है, वो साथ कहता है ये मैं गलत करता हूँ, आपने ये काम नहीं करना। ठीक मतलब कर रहा है, नहीं, लेकिन अगले को फिर भी मना कर रहा है, लेकिन इस बात पे कोई भी बात नहीं उठेगी। आपने मुकम्मल कर लिया तो मैं अब अपनी बात शुरू करता हूँ कि जनाब देखें, ये जो किरदार है ना जिनको हीरोज बना के पेश किया गया, लोग इनको आइडियलाइज करते हैं। छोटे बच्चे को आप ये नहीं समझा सकते कि ये नहीं करना, और ये एक इंसानी फितरत है कि जब आप किसी को ऐसे डायरेक्टली कहते हैं ना ये नहीं करना,
तो उसके अंदर एक वो अंदर से जागती है उस चीज़ को करने की ख्वाहिश, ठीक है। फिर दूसरा ये मैंने आपको बताया कि आपने जब इनको हीरो पोर्ट्रे किया ना, फिर लोग वो करेंगे हरकतें जो वो करते हैं। आपने अगर एजुकेट करना है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको साथ फाशी ज़रूरी है। और फिर दूसरी चीज़ कि इसका बुरा असर क्या है। आपने मनाहिल मलिक की वीडियो लीक होती देखी, बिल्कुल 2 बार वीडियो लीक होती बिल्कुल देखी, उसके बाद से जनाब उनकी आपने वापसी भी देखी। बिल्कुल वापसी पहले आप इन्होंने उन्होंने आके अपने एक वीडियो पैगाम में स्टोरी भी लगाई, अब Instagram उन्होंने पे आके काफी दोबारा चली। से कहा जी मेरा फैन जो है वो क्योंकि डिप्रेशन में चला गया तो इसलिए मेरी वापसी है। आपने लोगों को बेवकूफ़ समझा हुआ है। आप लोगों को क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जनाब आप जो मर्जी। अब इससे मैसेज, अब जो इस तरह की शोहरत जिस तरह की मनाहिल मलिक को मिली है, या जो एक और टिकटॉकर हैं इमशा रहमान, नाम भी मैं चाहता हूं उनके कि नहीं लेने चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ पे बताने के लिए बैठे हैं तो इनको जिस तरह की शोहरत मिली है, क्या कोई इज्जतदार घराना इस तरह की शोहरत जो है वो हासिल करना चाहेगा? नहीं करना। तो अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए मेरा तो ये ख्याल है कि इन पे तनकीद भी करनी चाहिए और बच्चों को रोकना भी चाहिए कि अगर ऐसी उनकी अच्छाई फजूलियात है से। तो फिर अच्छाई भी बतानी सर, चाहिए। अच्छाई देखें, मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक बच्चे को जब 2 चीज़ें, अदील साहब मेरी और अपनी उम्र को छोड़ें आप, सर, ठीक है, आप माशाल्लाह मेरे से बहुत छोटे हैं, लेकिन बिल्कुल सर। मैं वैसे बता रहा हूँ एक 7 साल का या एक 10 साल का बच्चा अगर वो रजब भट्ट को देख रहा है ना, और अगर नीचे से छोटा सा सिंपल ये लिखा जाता है कि स्मोकिंग किल्स, या वो उनको बता रहा है, तो उस बच्चे के ज़हन से सोचें कि उसके लिए ये डिसाइड करना कितना मुश्किल काम है कि जो ये गलत कर रहा है मैंने उसको अपनाना है, या जो ये सही कर रहा है मैंने उसको अपनाना है। लेकिन उसने रोका भी है साथ। सर रोका, वही मैं बात कर रहा हूं ना कि आप उस बच्चे को कैसे समझाएंगे, 7 साल के बच्चे को, जिसने ये सोचा कि रजब भट्ट कोई बड़ी बला है, डकी भाई को बड़ी बला है, एक इसने ये काम गलत किया और यहाँ पे इसने बिनास में जनाब मेरे ये प्रॉफिट की बातें कर रहा है। उस 7 साल के बच्चे को, उस 12 साल के बच्चे को, उस 60 साल के बच्चे को कौन समझाएगा कि इसकी ये जो फाशी वाली चीज़ है, या मनाहिल मलिक की ये जो फाहिश वीडियो है वो यहाँ तक कैसे पहुँची है, और उसके बाद उसके क्या असरात हुए हैं माशरे पे और उसकी फैमिली पे, वो ठीक है या वो बनास वाली चीज़ ठीक है, ये 8 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चे को आप कैसे समझाएंगे? बिल्कुल सर, ऐसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो तनकीद जो लोग इस पे करते हैं, मेरा ख्याल है तनकीद करनी चाहिए और वालिदैन को सोचना चाहिए कि वो अपने बच्चों को इन शॉर्टकट से दूर। अगर बच्चा गलत राह पे चल रहा है तो वालिदैन उस पर नजर रखे ना। आजकल का माशरा भी ऐसा है, वालिदैन बच्चों को मोबाइल वगैरह लेके देकर दाद छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं करते, वो बच्चा फिर खराब होगा। अगर वालिदैन उनको कंट्रोल में रखें तो फिर तो कोई मसला नहीं। देखें आगे दौर है AI का, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, तो ये देखें अदील साहब, मेरी और आपकी, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ सोचें। बिल्कुल सोचें, बिल्कुल। यही जिम्मेदारी डक्की भाई की भी है और यही जिम्मेदारी रजब भट्ट साहब की भी है कि उनको भी सोचना चाहिए कि वो अपनी अगली जो आने वाली नस्ल है उनके ज़हनों में क्या गोल है। अभी तकरीबन देख लें, अभी इनकी रजब भट्ट साहब की शादी गुजरी, शादी से पहले काफ़ी यानी कि उन्होंने स्ट्रगल की, उन्होंने अपना जो पास्ट है वो भी बताया। जी जी, कैसा पास्ट गुजरा। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, देखें उनका कैसा अभी कैसा, यानी कि उन्होंने मेहनत की। सर मेरी बात सुनिए, मैं वैसे कह देता हूँ, आप अगर किसी, पहले भी मैंने इस तरह का जिक्र किया है, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज आपने देखी भी होंगी, आप किसी तवाइफ के कोठे पे भी चले जाएंगे ना सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप वहां पे किसी, नहीं देखें मेरी बात सुने ना, आप अगर वहां पे जो रकासा है ना, जो रकासा है, ठीक है, या जो भी वहाँ पे खातून है, आप उससे उसका पास्ट पूछेंगे ना, वो भी बड़ा दर्द भरा होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आके सारी इस कौम की बच्चियों को कहे कि आप इस रास्ते पे आ जाएं। दर्द भरा पास्ट उसका भी होगा। आप किसी भी इस तरह के अड्डे पे चला जाएं, फांसी के अड्डे पे चले जाएं, वहां पे भी जो औरत बैठी है वो शायद अपने पेट की वजह से कर रही है, अपनी खुशी की वजह से नहीं कर रही। बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोगों को पैगाम दे कि जी मैंने पास्ट में बड़ी स्ट्रगल की, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं अपना पेट पालूं, अपने बच्चों का पालूं, तो ये मुझे एक शॉर्टकट से लोगों को बचाएं। मेरा सिर्फ यही पैगाम है आपकी इस वीडियो के की जानिब से भी और इसके तवस्सुत से, और आपने जो सवाल किया उससे भी, कि लोगों को शॉर्टकट से बचाएं ताकि आपकी अगली नस्लें कम से कम उनको पता हो कि अच्छी चीज़ें क्या हैं और बुरी चीज़ें क्या हैं। आपकी बात सर बिल्कुल ठीक है। मेरा सिर्फ एक जनाब से एक सवाल है जी, मुझे ये बताएं, एक तो रिकॉर्डिंग का स्टोरी का टाइम बहुत यानी कि कम है, मुझे ये बताएं, उनकी अभी शादी गुजरी है, उनको दोस्तों ने गिफ्ट्स वगैरह दिए हैं, बब्बर शेर भी दिया गया है, जी, वैसे पैसे उड़ाए भी गए हैं, डॉलर्स भी उड़ाए गए हैं, ठीक है, गन भी गिफ्ट की गई है। अब उनको गन गिफ्ट की गई है, अब आपको भी पता है, आप भी माशाल्लाह काफ़ी मेरे से सीनियर हैं, जी। अब उनको गन गिफ्ट अगर की गई है, उसके साथ उनको लाइसेंस भी दिया गया है, लेकिन उस लाइसेंस को बनवाने की एक प्रोसेस है, टाइम लगता है,
शादी के दिनों में इंसान मसरूफ होता है, उससे पहले वो जी, दोस्तों जी, को जी। उसने इंटरनेशनल ट्रिप भी किया, दुबई का ट्रिप भी करवाया था, उसको शेयर मिला, जाहिर सी बात है जिस बंदे ने उसको गिफ्ट देना इस तरह का, उसे अगर नहीं बताया, लेकिन वो उसकी तैयारी तो करेगा ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह की। अगर डॉक्यूमेंट शादी के दिनों में 1-2 दिन ऊपर नीचे होगा तो उनको पुलिस वगैरह ने अरेस्ट कर लिया। जी। तो इस बात पे काफ़ी यानी कि नहीं, वीडियोस बनी। देखें, मैं इस पे भी यही कहता हूँ कि अरेस्ट, आपका सवाल मुझे तकरीबन समझ आ गया जो आप कहना चाह रहे हैं, अरेस्ट उनको किया गया, ठीक है, लेकिन वो उसी दिन सेम डे वापस भी आ गया मैं वही कह रहा हूँ यहाँ पे पाकिस्तान था में भी, एतवार वाले दिन रेड किया गया। सर पाकिस्तान में हर बंदा जो है क्यों ना, किया गया है? क्योंकि उसके पीछे काफी लोग पड़े हुए हैं, ये उसके गलत कर पीछे रहा भी है। पड़े हैं सर सर। होगा गलत, अगर गलत है फिर उसको आप ना देखें, ठीक है, अगर वो बंदा गलत है तो फिर उसको आप ना देखें ना। देखें अदील, इस तरह की चीज़ें ना आपने पहले भी देखी हैं कि बहुत से यूट्यूबर्स ने भी एक दूसरे को हिट करने के लिए ना एक वो ज़ाती रंजिशें बनाई हैं। देखें, खबरों में रहना पड़ता है। वो जिस तरह कल मीरा जी का बयान आया ना, उनकी शादी के बाद, वो एक्ट्रेस हैं जिनकी आजकल, नीलम मुनीर की शादी के बाद मीरा जी ने भी ये बयान दिया कि जी मेरे से शादी कोई नहीं करता, ठीक है। अब इस बयान का मकसद सिर्फ खबरों में रहना है, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है कि मैं खबरों में रहूं, स्क्रीन पे आऊं, मीडिया जो है वो मेरी खबरें चलाए। बिल्कुल इसी तरह बहुत सी लड़ाइयाँ जो पसे पर्दा आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो जानबूझ के क्या कर रहे होते हैं कि आज वो बस इस पे शुरू करते हैं, एक चीज़ वायरल हो जाएगी। और दूसरा, जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया ना, वो पुलिस वाले उनके साथ तस्वीरें खड़े हो गए बिल्कुल खिंचवाते बना रहे हैं, वो हर खुश बंदा। हैं, यानी कि उनको फोर्स किया गया, वो आप भाई उसको अरेस्ट करें, सर एतवार वाले दिन फोर्स सर नहीं रेड किया गया सर, मैं आपको वही बता रहा हूँ, किया गया ठीक ना। है। और वो खुद लेकिन उनको पसंद करते हैं, सर उनके साथ फोर्स किया, वीडियोस फिर बना रहे छोड़ हैं, दिया पिक्चर्स गया। बना रहे मैं हैं। वही बता रहा हूँ कि हर बंदा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त शोहरत का भूखा है, और फिर वही बात आ जाती है कि उसको शॉर्टकट चाहिए कि मैं रजब भट्ट के साथ खड़ा होकर तस्वीर खिंचवा लूँ, वो चाहे मैं एसपी वायरल हो है जाऊं, या वो चाहे एसएचओ है, वो भी वायरल हो जाएगा। और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। फिर देखें, इस वक्त बड़ी मछली है रजब भट्ट, सबको पता है बड़ी मछली है, काफी ट्रेंड है अगर उनका। उसके साथ कोई बंदा टसल लगाता है, उसके खिलाफ कोई बंदा पर्चा देता है, और उसका फिर नाम अगर मीडिया पे सामने आता है या सोशल मीडिया पे सामने आता है, तो वो शोहरत की किन बुलंदियों पे जाएगा वो भी आपको पता है। तो बात वही है कि हर जगह पे जब शॉर्टकट्स ढूंढे जाएंगे तो फिर इस तरह की खबरें आपको रोज मिलने को मिलेंगी। देखें 5 मिलियन क्रॉस कर गए हैं व्यूज, उसके फॉलोअर्स 5 मिलियन से वो क्रॉस कर चुके हैं, 5 मिलियन से क्रॉस कर चुके हैं। अब देखें, अगर जो उसके पीछे लोग लपड़े हुए हैं, सारे खिलाफ हैं, जी। तो उनकी वीडियोस पे 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, इस पे 4-4, 5-5 मिलियन व्यूज क्यों आ रहे हैं? यानी कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं ना, ये भी तो देखें। सर मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह के लोग हैं, और नहीं करना चाहिए। अगर कोई कर भी रहा है पसंद, तो इस तरह की चीज़ों का एटलीस्ट प्रमोट नहीं करना चाहिए, और इस तरह के प्लेटफॉर्म से तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्त हैं मलक साहब हैं, पता नहीं क्या नाम है उनका काफ़ी दोस्त हैं, मलक साहब ही हैं जी। तो उन्होंने यानी कि काफ़ी उनकी शादी के इंतजाम वगैरह कराए। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा गया है डॉलर उड़ाए हैं, ₹1 का डॉलर। अब आपको पता है डॉलर का रेट पाकिस्तान में क्या है? 280 रुपये, 280 रुपये, यानी कि 28-30 हज़ार रुपया। जी। वो 30 हज़ार उड़ाया है। अगर वो 10 वाली कॉपी हो 30 हज़ार, तो वो 10 हज़ार की कॉपी वो किनेंगे, यार 1000 वाली कॉपी किने जाएगी। उसने डॉलर उड़ाया तो दुनिया उसके पीछे पड़ गई है भाई। रजब भट्ट की शादी पर डॉलर उड़ाए गए हैं, तो मैं लेकिन है तो सर 30 हज़ार ही ना। सर मैं लेकिन वही बात कर, 30 हज़ार भी नहीं उड़ाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ ₹1 नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं उड़ाना चाहिए ना सर। आप उन लोगों, मेरी क्वेरी का सर ये मकसद है कि ये जो है 30 हज़ार रुपया डॉलर की वजह से वो कहते जी डॉलर उड़ाए गए हैं, है तो सरकार 30 हज़ार रुपया। अगर वो 10 वाले नोट हो फिर किसी ने नहीं गिनना। सर मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो लोगों को दिखाया जा रहा है ना, जो लोगों की ज़ेन साजी की जा रही है, ये चीज़ ही गलत है। आप अगर वहां पे जाके पैसे उड़ा रहे हैं, तो आप उस बुजुर्ग की या उस माँ की क्यों नहीं सोच रहे कि जिसके घर में बच्चों के पास खाने के पैसे नहीं है? उनके दिलों पे क्या गुजरेगी जब वो ये चीज़ें देखेंगे कि जनाब हमारे इस मुल्क में पैसे जो हैं वो हवाओं में उड़ाए जा रहे हैं, और इतनी महंगी महंगी शादियां की जा रही हैं, और हमारे घर में खाना नहीं है ना। अगर अफोर्ड कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कर सकता, लेकिन सर अब देखिए मेरी बात सुने। अब बिल्कुल ये वैसे ही है कि अगर एक रोज़ादार है ना, और एक बंदा जिसने रोज़ा नहीं रखा हुआ, अगर वो अफोर्ड करता है ना रोटी, तो फिर उसको भी मना किया गया कि रोज़ादार के सामने कम से कम ना खाओ, हालांकि वो अफोर्ड करता है। वो ये नहीं कि उसने रोज़ादार के पैसों से खानी होती है, उसने अपने पैसों से खानी होती है, लेकिन उसके जज्बात का, उसके एहसासात का ख्याल करने का दर्स हमें दिया जाता है, ठीक है। आप उन लोगों के, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान में गुर्बत जो है, जो पोवर्टी लाइन है, उससे 60% लोग जो हैं वो नीचे हैं। आप उनके जज्बात का, उनके एहसासात का ख्याल रखें, और उनको, उन बच्चों को गुमराह ना करें कि वो भी शॉर्टकट ढूंढें, और फिर उनका भी जो मुस्तकबिल है वो मुनाहिल मलिक या इमशा रहमान जैसा। अब जो रजब भट्ट के साथ 5 मिलियन उनके व्यूज़ हैं जी, उनके फॉलोअर्स हैं। अब मुझे ये बताएं, जो 5 मिलियन व्यूज़ हैं उनके बारे में, जो लोग हैं उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या कहना चाहूँ, देखें वो उनकी पसंद ना पसंद, यानी कि आपकी मैं
यानी कि समझ जो आपने बात की, मैं अभी के यानी कि पॉडकास्ट में देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ, यानी कि आपका क्या माइंड है। मुझे ये बताएं, उनके जो 5 मिलियन व्यूज़ हैं या व्यूज़ नहीं, उनके सब्सक्राइबर हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, उनके माइंड को मैंने तो कंट्रोल नहीं करना, ठीक है। उनके लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम मैसेज यही है कि आप जो अगर इस तरह की चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो फिर इससे पहले इस अदील आपको अगर इतनी आपकी ग्रिप है ना, मेरी शायद इस पे इतनी ग्रिप नहीं थी जितने आपने मुझे वो चीजें गिना दी हैं। एक वो पता नहीं नटर करके था कोई बंदा, याद है आपको? वो जो वो भी टिकटॉक लाइव आता था, याद नहीं है, ठीक है। उनकी अभी देख मिस्टर पतलू है, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया सर। मैंने आपको पहले बताया कि इससे ज्यादा पैसे ना और बहुत सी जगहों पे मिल जाते हैं, लेकिन किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो क्या करें सर? मेहनत करें। देखें, हमारी कौम को बेसिकली लोग वैसे मेहनत करे वो नहीं काउंट करेगा। अगर सोशल मीडिया पे आके मेहनत कर रहे हैं तो वो कहेंगे, तो फिर मैं सर वही कह रहा हूँ कि आप अदील साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म से लोगों को ये कहें कि आप डिग्रियां लेनी छोड़ दें, आप डॉक्टर बनना छोड़ दें, आप इंजीनियर बनना छोड़ दें, आप रजब भट्ट बन जाएं जनाब, आप डकी भाई बन जाएं जनाब। अगर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, देखें बगैर इन्वेस्टमेंट के सर, आपको मैं एक चैनल, मुझे उसका नाम नहीं है, लेकिन वो दुआ बेटा वाला एक बच्चों के लिए, एक एजुकेशन के लिए, आपने कभी उस चैनल का कंटेंट देखा? मुझे एग्जैक्टली उनका नाम नहीं पता कि उनके यूट्यूब का नाम क्या है, लेकिन आप उनका कभी कंटेंट देखें, वो बच्चों के लिए उन्होंने बनाया भी है, लेकिन उसके अंदर जो खवातीन भी आ रही है ना, वो पर्दे का लिहाज कर रही हैं, पर्दे के लिहाज के साथ उसमें बैठ रही हैं, ठीक है। और बच्चों को उसके थ्रू एजुकेट किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है वो पहले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर नहीं, जो 10 मिलियन की अचीवमेंट जिन्होंने की है, जिनको डायमंड बटन तक मिल चुका है। इस तरह की चीज को ज्यादा प्रमोट क्यों नहीं किया जाता? सर मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान के वीडियोस हैं, सर, आपकी सर चैनल्स हैं, वीडियोस हैं, लेकिन सर मैंने नहीं देखा। मैं आपने मेरा जुमला नहीं सुना कि पाकिस्तान के पहले यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने 10 मिलियन को अचीव किया। बिल्कुल किया। तो इसका मतलब है लोग उनको पसंद कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह रजब भट्ट या डकी भाई ये ट्रेंडिंग है इस वक्त, सर वो शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट है, लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, देखें, आप मुझे बताएं, मैंने आपको एक डेयर दी, आपने अपनी मूछें, दाढ़ी और ये भवें और सर मूंड दिया, इसमें आपने किसको एजुकेट किया? कल को आपके घर का बच्चा ये करके बैठेगा, आप उसको अफोर्ड करेंगे? आप बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे कि यार क्या बात है, तूने डकी को आइडियलाइज किया है और ये तेरी बेहतरीन हरकत है, मुझे बड़ी पसंद आई है। आप यकीनन उसको 2 थप्पड़ मार के कहेंगे दोबारा मैं तेनू डकी वेखदे देखिया ना, तो फिर तू वेखी मैं तेरा की हाल करना, यही करेंगे सर। यानी कि मारने से पहले भी समझाया जा सकता है ना। तो सर यही मैं कह रहा हूं कि अपने बच्चों को एजुकेट करें, और इन लोगों की भी जिम्मेदारी है जो शॉर्टकट ढूंढ के पैसे कमा रहे हैं। पैसा लोग समझते हैं कि हम तनकीद इसलिए करते हैं कि हमें किसी के हाथ में पैसा जाता अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपको उन लोगों की भी बात बता रहा हूं कि जिस तरह आपने ध्रुव राठी का आपने सुना होगा, इंडियन यूट्यूबर हैं, और वो रिसर्च पे या जिस तरह अगर आप उसको कहें कि साइंस के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी, और इंडिया के इस वक्त वो बड़े यूट्यूबर्स में से हैं, वो भी तो अर्निंग कर रहे हैं, वो भी तो डॉलर्स कमा रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में मिस्टर बीस्ट है, यूएसए के, अमेरिका के मिस्टर बीस्ट, वो भी तो कर रहे हैं ना, एक खेल देते हैं, टारगेट देते हैं, भाई मैं आपको ये चीज करता हूं। मैं यही कह रहा हूं कि फाशी जरूरी नहीं है, गुड और बैड आपने खुद डिसाइड करने हैं, और ये उन लोगों की जिम्मेदारी है, इनको खुद ये सोचना चाहिए। लेकिन अगर छोटा बच्चा इस तरह की चीज देखता है तो फिर उनके पेरेंट्स को चाहिए ना कि सर देखें, आपने शायद देखा नहीं है कि बहुत से मुल्कों के अंदर सिर्फ फांसी पिलाने की बुनियाद पे टिकटॉक को बैन कर दिया गया। बहुत से लोग पाकिस्तान में फिर वीपीएन लगा के भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर वो तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, सबसे पहले मैंने जब वीडियो शुरू की थी ना, मैंने कहा था कि इंटरनेट का इस्तेमाल जब लोगों को एक्सेस भी मिली थी ना, गुड और बैड्स हर चीज के होते हैं, और तस्वीर के दोनों रुखों में से आपका और मेरा ये इंतखाब है कि हम किस चीज़ का इंतखाब करते हैं, कि हमने अच्छी चीज़ की तरफ जाना है या हमने फाशी की तरफ जाना है। आपका जो दिल मानता है आप उसकी तरफ चले जाएं, मेरा जो दिल मानेगा मैं उसकी तरफ जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह ने आपको भी सोच दी हुई है, अल्लाह ने मुझे भी सोच दी हुई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हुसैन साहब। मजीद इस तरह के पॉडकास्ट देखने के लिए देखते रहिए विजन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।